दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई जारी होगा। बिहार बोर्ड जो 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाया। देखिए, जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मॉडल सेट का है। ये मॉडल सेट 2021 का है। इसमें हम देखते हैं कि आप लोग कितना कितना से कितना सही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्रकाश की किरण गमन करती है, ऑप्शन ए सीधी रेखा, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा? तो ये वाला आपका हो जाएगा सीधी रेखा में। दूसरा, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? बताइए, ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा अवतल दर्पण होगा। आप लोग बताते चलिए, हम बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे, लेकिन आप लोग बताना है। जो हम लोग लाइट यानी सर्च लाइट का परावर्तन शतक होता है, जो हम लोग लाइट बांटते हैं उसका परावर्तन शतक क्या होता है? कौन सा दर्पण होता है? तो ये हमारा अवतल दर्पण होता है। यानी अवतल दर्पण होता है यानी प्रकाश को क्या करता है? वो फैला देता है। इसलिए हम प्रकाश को आसानी से वस्तु को हम देख सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन में नहीं होता है? यानी खाने बनाने वाला ईंधन में नहीं होता है। ऑप्शन ए सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी कोयला। यानी एलपीजी होता है, बायोगैस होता है, कोयला, यानी सीएनजी नहीं होता है। सीएनजी नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? कौन सी ऊर्जा को बदलता है? यानी जो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है? वो बदल देता है। कौन? तो विद्युत ऊर्जा को। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। घर में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? सॉरी, जो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, उसी कारण क्या होता है? दुर्घटना होता है। आंख व्यवहार होता है। आंख में अवतल दर्पण की किस दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह। हमारा जो आंख होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, न कि उत्तल दर्पण होता है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर क्या है? 8वां नंबर सॉरी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं वो जनित्र, यानी जनित्र के माध्यम से ही विद्युत धारा हमको आसानी से मिल जाता है। ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रा आपका जूल होता है। अब बताते चलिए। ठीक, निम्न में किसका अर्थ जल में होता है? अर्थ जल में किसका होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन जल। यही जो C, D नंबर है, यही हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा। अगले बताइए 11 नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, जो परिवर्तन के नियम आधारित होता है, तो जो परिवर्तन का आप लोग नियम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर में, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होते हैं, यानी 12 का है। हम इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग बताते चलिए। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस मुख्य फोकस की संख्या होती है। मुख्य फोकस क्या होता है? बस एक हल्का सा बताएंगे। देखिए जो लेंस बनता है ये ऐसे करके ऐसे बनता है। देखिए इसका भी तो कहीं बीच में फोकस होगा, इसका बीच में कहीं फोकस होगा। तो जो लेंस में होता है फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो 2, कम से कम 2, सॉरी 2 ही होता है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बोले तो फेरस के सूत्र होता है Fe। ठीक, और सल्फेट का सूत्र होता है SO4। यानी इसका रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो आप लोग बताइए। तो फेरस सल्फेट का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक, ध्यान दीजिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। आप लोग जवाब दीजिए, हम टिक मारते, हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हम हमारे से पहले आप लोग जवाब दे दीजिए। देखिए साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, P4। हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसका? जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है वो किसका होता है? तो टीन का होता है। किसका होता है? वो टीन का होता है। आप लोग ध्यान दीजिए। फ्लोरीन अप्रूफ है। जो फ्लोरीन किसका अप्रूफ है? तो फ्लोरीन जो है वो कार्बन का अप्रूफ है। ध्यान से समझिए आप लोग, किसका अप्रूफ है? तो कार्बन का। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। कैसे सजाया? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते
क्रम पर, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट भी आइए आने का चांस है, ध्यान से समझिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का N, डाई का दू, ऑक्साइड के O के धुएं का रंग कैसा होता है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग भूरा होता है। ध्यान से आप लोग समझिए और जवाब दीजिए। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक, अगला बताइए। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज, सभी। ठीक, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? तो बाबू ध्यान दीजिएगा, एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, क्या? एनोड पर। ठीक है, अब आप लोग कितना सही करते हैं आप लोग अपने गिन के बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? आपका सोडियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया। तो आप बताइए कौन सा है? तो जो सोडियम होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, एल्डिहाइड, हम एल्डिहाइड के बारे में बताए थे। एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO। देखो तो कौन है? C को हम ऐसे कर दिया है, H को ऐसे कर दिया है और O को ऐसे कर दिया है। देखो तो CHO यानी C। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर CHO को, C का हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CHO को ऐसा ही लिखा है यहाँ पर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, CHO। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? जो एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो एल्किन का होता है CnH2n+2, एल्केन, एल्किन का होता है CnH2n, एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, तो CnH2n-2 यानी C इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है बाबू? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ध्यान से समझिए। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है क्या होता है? आपका पुंकेसर होता है। आप लोग बताते चलिए, हम टिक मारते चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताते रहिए। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो आपका अंडाणु जो निषेचित होता है वो फेलोपियन नलिका में मतलब वहां पर निषेचित होता है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताइए तो बाबू, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपका उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन। यानी हम 30 को ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अगला उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी कौन सा जीव है? तो हम जहां पढ़ते आ रहे हैं केचुआ जो है वो उभयलिंगी जीव है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अब बताइए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आप कहिएगा सर सूर्य अगर एक दिन नहीं उगेगा तो हम लोग मर जाएंगे। एक दिन नहीं होगा, ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा तो सब पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। जो रक्त थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? रक्त बिंबाणु या प्लेटलेस? रक्त बिंबाणु बोले या प्लेटलेस बोले, ठीक है, बात बराबर ही होगा, प्लेटलेस। ठीक, रक्त बिंबाणु या प्लेटलेस। वृक्क की संरचना क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचना क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं बाबू नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन डैश डैश द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइए। तो आपका परासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, बताइए। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप सोचने के लिए। दूसरा हृदय संपन्न के लिए। तीसरा शरीर संतुलन के लिए। डी इनमें सभी, यानी सब के लिए शरीर जो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। परागकोश में होता है, तो परागकोश में बाबू परागकण होता है। क्या होता है? परागकोश में ही परागकण होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं बाबू? एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। निम्नलिखित में नर युग्म होते हैं। नर युग्म कौन है बताओ? नर युग्म शुक्राणु। तो शुक्राणु ही हमारा नर युग्म है। नर युग्म शुक्राणु निकलता है। ठीक है, दूसरा जिबरेलिन क्या है? तो बाबू जिबरेलिन एक हार्मोन है। ठीक है, क्या है? हार्मोन है। आप कितना सही करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। सुन लीजिए, ठीक है बाबू। विभवांतर के सही मात्रक क्या होता है? कहिएगा सर वोल्ट होता है। विभवांतर के सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला बताइए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? बताओ तो बाबू। वोल्ट, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, बताओ। तो आपका ए मीटर के द्वारा माप की जाती है। पीतल क्या है? हम पीतल में पढ़ते आ रहे, पीतल जो है मिश्र धातु है। क्या है? पीतल मिश्र धातु है। अगला बताओ, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु है ग्रेफाइट, लेकिन विद्युत उसमें प्रवाहित हो जाता है, यानी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो जाता है, यानी ग्रेफाइट है। ठीक, कार्बन यौगिक का आवश्यक
तत्व क्या है? जो कार्बनिक यौगिक है उसका कार्बन ही चाहिए, कार्बन नहीं रहेगा तो कार्बनिक यौगिक बनेगा कैसे? अब बताइए, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विविखंडन, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ठीक। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की? वाटसन, मेंडल, वेंडल, इनमें से कोई नहीं। देखो, जो जीन शब्द की यानी डी होगा, इनमें से कोई नहीं। जो जीन शब्द की प्रस्तावना की थी ना, वो जॉनसन किया था। किसने? जॉनसन किए थे। ठीक, इतना आप लोग समझ आ गया। पुरुष जीन संगठन होता है तब पुरुष में एक्स वाई होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना आप लोग 48 गो में सही किए। देख लीजिए, पहले 2021 में 48 को पूछता था, बनाना कितना 40 को, लेकिन इस जमाना में कितना पूछ रहा है? 2025 से बोले तो 100 गो 80 को पूछ रहे हैं, बनाना कितना है? 40 को। आप लोग ये गाना सुने होंगे कि हमारा बुझाता बबुआ डीएम में होई है, ओह से ऊपर सीएम में होई है हो, नाना बाबू पीए में हुई है, ओह के बाद कहीं के ना हुई है हो। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद में आया होगा और आप लोग 48 ऑब्जेक्टिव में कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जरूर डालूंगा।